अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: 12 इस्लामी महीनों में वो कितने महीने हैं जिसमें लड़ाई से रोका गया है? जवाब: 4 महीने हैं जिसमें लड़ाई से रोका गया है। सवाल: क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? जवाब: 3 औरतों से। सवाल: कौन से वक्त में डरने वाला मुसलमान कामयाब हो जाता है? जवाब: तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते हुए डरने वाला मुसलमान कामयाब हो जाता है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल: कौन सा जानवर है जो मरने के बाद भी हलाल होता है? जवाब: टिड्डी है जो मरने के बाद भी हलाल है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार कितने दिन का इत्तिकाफ किया? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार 6 दिन का इत्तिकाफ किया। सवाल: फारान किस वादी का नाम है? जवाब: फारान मक्का मुकरमा का नाम है। सवाल: अल्लाह ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया? जवाब: अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्ते को पैदा किया। सवाल: किस पैगंबर की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी। सवाल: वो कौन है जो मेरी बात को आपको और आपकी बात मुझे बताता है और कभी झूठ नहीं बोलता? जवाब: मोबाइल फ़ोन। जो बात हो वो ही बताता है और कभी झूठ नहीं बोलता।
सवाल: हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? जवाब: हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे। सवाल: किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल: झूठ बोलने से फरिश्ते कितनी दूर चले जाते हैं? जवाब: झूठ बोलने से फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल: किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया? जवाब: हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया। सवाल: दुनिया में सबसे पहले किसका इंतकाल हुआ था? जवाब: दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था। सवाल: लोहे महफूज का कलम किस चीज़ से बना हुआ है? जवाब: लोहे महफूज का कलम नूर से बना हुआ है। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तारीख को आसमान पर उठा लिए गए? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम को आसमान पर उठा लिए गए। सवाल: पूरी दुनिया की आबादी में कितने फीसद मुसलमान हैं? जवाब: पूरी दुनिया की आबादी में 29% मुसलमान हैं। सवाल: जन्नत से हूर किस इंसान के लिए लाई गई थी? जवाब: जन्नत से हूर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के लिए लाई गई थी। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम क्या था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाइस सगे भाई का नाम बिन यामीन था।
सवाल: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह पाक से मशवरा किया था। सवाल: क्या पेट्रोल से वज़ू कर सकते हैं? जवाब: ये नाजायज़ है क्योंकि ये शरन पानी है, ना ही इस पर पानी का इतलाक़ होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला का इरशाद है, फिर कोई पानी ना पाओ तो मिट्टी का कसरत करो, बस अपने चेहरों पर अपने हाथों पर मलो, बेशक अल्लाह हमेशा से बहुत माफ़ करने वाला है, बेहद बख्शने वाला है। सवाल: कौन से फल सूंघने से लड़कियों का वज़न कम होता है? जवाब: सेब और केला सूंघने से लड़कियों का वज़न कम होता है। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त कितनी थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त 70 साल थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे। सवाल: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की वफ़ात पर फरमाया कि आज अर्श हिल गया? जवाब: नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर फरमाया कि आज अर्श हिल गया। सवाल: सबसे कम शरह अमवात वाला मुल्क कौन सा है? जवाब: सबसे कम शरह अमवात वाला मुल्क कुवैत है। सवाल: अल्लाह ताला ने किस गुनाह को अजीम जुल्म करार दिया है? जवाब: अल्लाह ताला ने शिर्क को अजीम जुल्म करार दिया है। सवाल: गजनवी हुकूमत का दारुल खिलाफा कौन सा था? जवाब: गजनवी हुकूमत का दारुल खिलाफा गजनी था। सवाल: इंसानों में सबसे पहले लिखना किसको आता है? जवाब: इंसानों में सबसे पहले लिखना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आता है। सवाल: कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सवाल: दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस मुल्क में हैं?
جواب: دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں۔ سوال: کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ سوال: جنگ ذاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: جنگ ذاب مروان آخری خلیفہ اور عباسی لشکر کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں ہے۔ سوال: امام الفقہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: امام الفقہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: کیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سوال: وہ کون سے تین شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز نہیں ہوتی۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگتا ہے؟ جواب: انسانی جسم کا حصہ دل ہے جس کو زنگ لگتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانوں کا علم تھا؟
जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम लिखा है? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में यूना नाम लिखा है। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कौन सा है? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त कद्दू की बेल है। सवाल: बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है? जवाब: मछली का गोश्त खाने से इंसान ज़हीन होता है। सवाल: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, बताएं माह कौन सा था? जवाब: पर्दे का हुक्म 4 हिजरी को आया, माह यकम ज़िल्क़अदा था। सवाल: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से क्या रिश्ता रखते थे? जवाब: हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के रिश्ते में चचाज़ाद भाई थे। सवाल: कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए किस मौज़े के दिखाने की शर्त पेश की थी? जवाब: पहाड़ी से गाभिन ऊँटनी पैदा हो और वो फौरन ही अपने बराबर का बच्चा जने। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया, इसका नाम क्या था और इसके रोने की आवाज़ किस किस ने सुनी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में जो सतून रोया, इस सतून का नाम इस्तवान हनाना है और इसके रोने की आवाज़ सब सहाबा कराम ने सुनी। जुम्मे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे टेक लगाते थे। सवाल: इब्लीस अपने लश्कर समेत ज़मीन पर कब से रहने लगा? जवाब: जब जिन्नात ने ज़मीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो इन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा गया। इनमें इब्लीस भी था जो इनका सरदार था। सवाल: बहरे कल्ज़म पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुँचे तो इनको खाने की ज़रूरत पेश आई। इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहाँ से खिलाया? जवाब: आसमान से पके हुए खाने उतारे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।